देखो हम लोग का आज आज का जो टॉपिक है वो सेट है। ठीक है, क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो G.H. हार्डी ने कहा था कि एक कॉन्फ्लिक्ट है इसके पढ़ाई में, सेट के पढ़ाई में आज तक कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ इनके जो शब्द है मैं पढ़ देता हूँ। इन दिस डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनिशियंट एंड मॉडर्न स्टडीज, ठीक है, दे आर मस्ट श्योरली बाय समथिंग टू बी सेड फॉर ए स्टडी विच डिड नॉट बिगिन विद पाइथागोरस। कुछ लोग का कहना है कि जो हम जो पढ़ाई करते हैं वो पाइथागोरस से ही स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही अंत हुआ आइंस्टीन पे, बट इट इज द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट। जो सेट जो आप पढ़ोगे, जो या मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, ये बिल्कुल पुराना भी है और क्या है ये जवान भी है, यानी कि यंगेस्ट है। इसको पढ़ लेना, ठीक है, कुछ ना कुछ तुम लोग को इसके बारे में पता चलेगा। हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस चैप्टर पे बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्ट भी है, बहुत ही कन्वर्सेशन है। ठीक है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी है। लोग कुछ मानते हैं, कुछ अपने अलग आइडिया से इसको समझाते हैं, बट हम लोग का जो एक एनसीईआरटी के संदर्भ में जो भी इसको कहा गया है उसको हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, लिखता है कि इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड, सच एज पैक ऑफ कार्ड का बात करेंगे, क्राउड ऑफ ए पीपुल का बात करेंगे, या एक क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम जो बनता है क्या होता है, बहुत सारा कलेक्शन का, एक बैट्समैन भी चाहिए, एक बॉलर भी चाहिए, एक कीपर भी चाहिए। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है। यस सर। अच्छा, जो क्राउड होता है पीपुल का, उसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स आल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शन, फॉर एग्जांपल। अब हम इसी चीज को मैथमेटिक्स में रिलेट करेंगे। अब तक ये क्रिकेट टीम, फिजिकल जो भी बात कर रहे थे, इसको हम लोग मैथ्स में क्या करेंगे, मूव कर देंगे। जैसे अब ऑफ नेचुरल नंबर का बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, पॉइंट का, प्राइम नंबर का, etc। मोर स्पेशली वी एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शन। अब यहाँ नीचे देखो, पहले इस एग्जांपल को समझो। जैसे लिख रहे हैं, ये सेट है, एक सेट। सेट मतलब क्या, तुमको कलेक्शन करना है, तुमको एक सेट बनाना है। जैसे क्रिकेट टीम का बात तुमको कह दिया है कि दो तुमको क्रिकेट टीम बनाना है, तो एक क्रिकेट टीम के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए, बॉलर भी चाहिए, है ना, कीपर भी चाहिए। अच्छा, जिसके पास स्टेमिना हो, फील्डर भी चाहिए जो बॉलिंग भी कर ले। बहुत कुछ तुमको सोचना होगा। उसके बाद तुम क्या करेगा, 11 प्लेयर को क्या करेगा, कंसिडर करेगा। उसी प्रकार जब मैथ में बात करें तो पहले लिखा है कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 तक नेचुरल नंबर लो। नेचुरल नंबर होना चाहिए, सारा ओड होना चाहिए, इवन का बात नहीं कर रहा है। और इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग ओड नंबर क्या है, 1 है, और नेचुरल नंबर भी है। तो 1 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। 10 तो नहीं बोल रहा है ना, 10 इवन है। तो 10 से कम इतने ही सारे क्या होगा तुम्हारा, बोलो, नेचुरल नंबर होगा, ओड नेचुरल नंबर। तो क्या और तुम इसको नेचुरल ऐसा लिख नंबर। सकता है? तो इसी चीज को सेट में कैसे लिखेंगे, दो फॉर्म में लिखेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे बोल देता रोस्टर फॉर्म, हम किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है, एक ब्रैकेट देना पड़ता है, और इसके अंदर जितने भी तुम लेटर को लिखोगे सब में क्या होना चाहिए, कोमा का स्पेस होना चाहिए। कोमा दे करके तुम लिख सकते हो। जैसे ये तुमको क्वेश्चन बोला, अब इसी को तुमको सेट का एक फॉर्म देना है, तो तुम इसको क्या करोगे, पढ़ा चुके हैं, है ना, ये सब पढ़ चुके हो ना, कि करली ब्रैकेट में यस लिखेंगे, सर। जो भी है उसको लिखेंगे 1,3,5,7,9। तो इसका ये क्या हो गया, सेट है। मान लो ये सेट का कुछ भी नाम होगा, तो ए बराबर दिस में, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है, तो मान लेते हैं कि ये सेट जो है ए है, सेट जो है ए है, इक्वल टू लिखोगे, करली ब्रैकेट देखोगे, फिर एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट, फिर एक्स इज, एक्स इज सारा ये लिख दोगे, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या लिख दोगे, एक्स इज ओड नेचुरल नंबर इज लेस देन 10। यानी दोनों एक ही चीज है। बोल रहा है कि ए बराबर एक्स होगा, वो एक्स कौन कौन होगा, वो एक्स ओड नंबर है, नेचुरल ओड नंबर है, जो कि 10 से कम होगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है, यहाँ पे 9 हो सकता है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो? इसको दो यस तरीका से सर। हम लिखे हैं, फिर से देखते हैं हम लोग अपने व्हाइट पेज पे। ठीक है, तो एक तो रोस्टर फॉर्म देखेंगे,
और एक हम लोग को देखना सेट बिल्डर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था कि ओड नेचुरल नंबर था, है ना, इज लेस देन 10 होना चाहिए। लेस देन 10। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मान लेते हैं कि ये जो सेट है इसका नाम क्या है, ए है। ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, बी दे दो, जो तुम्हारा इच्छा है। तो वो जो ए जो होगा इक्वल टू करली ब्रैकेट में लिखोगे तो क्या क्या हो सकता है? तो 1 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 होगा, 1 3 3 5 5 7 9। 7 लेस देन 10 9। बोला, लेस देन 20 होता तो हम आगे और ले जाते, फिर करली ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये रोस्टर फॉर्म इसका हो गया आंसर। बट इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बोला है फिर लिखते हैं, क्या करेंगे? तो लिखेंगे ए इक्वल टू, ठीक है, करली ब्रैकेट दो, एक्स लिखो, यानी एक्स वो क्या क्या है, वो यही है ना, ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि लेस देन 10। तो उसको डिफाइन कर दो सच दैट ये जो एक्स है इसको हम डिफाइन करें कि यहाँ एक्स एक्स क्या क्या होगा। तो एक्स इज ओड नंबर, एक्स इज ओड नंबर इज लेस देन, इज लेस देन करली ब्रैकेट। तो ये इसका ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। तो या तो ऐसा लिखा रहा तो तुम इसमें ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, या ऐसा लिखा रहा तुम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। क्या क्लियर हुआ? बोलो। यस सर, यस सर। सूरज कुछ नहीं बोल रहा है। यस सर। क्लियर है ना, रोस्टर फॉर्म समझ में आया ना? हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारा एग्जांपल है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अभी तो पहले ये एग्जांपल है कलेक्शन का। किसका एग्जांपल है? कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या? समूह, मतलब बहुत सारा, जितना भी मान लो अब बोले कि इंडिया में कितना सारा रिवर है तो उसका तुम कलेक्शन करोगे ना, गंगा जी है, जमुना जी है, हमारे तरफ दामोदर है, गड़गा है ना। तो द रिवर ऑफ इंडिया, जितने भी रिवर है इंडिया में वो क्या, वो भी कलेक्शन में तुम कहोगे, तो उसका भी तुम क्या कर सकते हो, सेट बना सकते हो। जैसे लिख देगा, आगे है एग्जाम्पल लिखा हुआ, जैसे कहेगा कि नील जो है वो क्या रिवर ऑफ इंडिया में आता है, कलेक्शन में आएगा नील नदी? ये बताओ। नदी है कहाँ पे? ये यहाँ है ही नहीं ये हमारे कंटिनेंट में नहीं है, तो ये रिवर ऑफ इंडिया में आएगा ही नहीं, यानी किस कलेक्शन में ये है ही आएगा ही नहीं, ये इसमें बिलोंग्स नहीं करता है। ठीक है, जैसे गंगा, तो गंगा क्या है, द रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि रिवर ऑफ इंडिया के कलेक्शन में गंगा नदी भी होगा। जैसे और भी हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, जैसे तुम लोग ये जान रहा है कि बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं, नॉट बिलोंग्स टू कहाँ लिखते हैं। जैसे मान लिए कि अब वोवेल कितने हैं, वोवेल बताओ, कौन कौन से हैं वोवेल? 5। कौन कौन? 5 A I O U। AEIOU। मान लेते हैं ये सेट ऑफ कलेक्शन है ना, वोवेल का, तो ऐसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, ए जो है यस वो सर। वोवेल है, सेट ऑफ कलेक्शन किसका है, वोवेल का है। तो वोवेल क्या क्या है, तो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। तो बोल सकते हैं कि यू ये है। ए जो है वो कलेक्शन है किसका, वोवेल का। तो तुम इसको सेट में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में। ये हम किस फॉर्म में लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म में रोस्टर लिखे फॉर्म। हैं। ठीक है, अब तुमसे बोल देगा जितना भी अल्फाबेट तुम जानते हो, क्या क्या जानते हो, तो सर ए बी सी डी अप टू जेड तक। यस। तो अब कहेगा कि क्या ए बिलोंग्स टू ए। अब मान लो ए क्या है, गांव है, उसमें रहने वाला व्यक्ति क्या है, ए है, यही सेट है। ठीक है, सेट को हम कैसे डिफाइन करें ये भी है। कहा क्या रहा है, ए जो है वो कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, ए में जरूर कर रहा है। देखो ए इज वोवेल है, तो वो कहाँ ए में बिलोंग्स कर रहा है। जो सेट ए है वो क्या वोवेल का कलेक्शन है, और वोवेल क्या क्या है, ए ई आई ओ यू है। तो ए कहाँ ए में बिलोंग्स कर रहा है, अरे बोलो। तो इसको तुम कैसे यस लिखोगे, सर। ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखोगे। तो यहाँ ए जो है यस सेट सर। है, ये पूरा टर्म ही हो गया सेट। ठीक है, ए सेट में स्मॉल ए बिलोंग्स कर रहा है क्योंकि वो वोवेल को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है ए। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या बी बिलोंग्स कर रहा है ए में?
Yes, sir. अरे No, यस sir. सर बोल रहा है, कहाँ देखो तो नहीं No, कर रहा है ना। sir. Sorry, sir. E तो है. Sorry, sorry, sorry. हाँ, तो यहाँ बी नॉट हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए, तो वहां पे क्या लिखोगे, बी नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो लिखने का ये तरीका समझो, अभी मैथमेटिक्स को तुम Yes, एक sir. रूप दे रहे हो, ठीक है, कि हम लोग कैसे लिखते हैं, और धीरे धीरे करके बहुत सारा कलेक्शन भी आ जाएगा मैथमेटिक्स का तुम्हारे पास। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, चलो जो है ई बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं सर, Yeah. Yes, Yes, sir. sir. आई I बिलोंग्स belongs टू to A. ए भी लिख सकते हैं, ओ O बिलोंग्स टू belongs ए to लिख सकते हैं, और यू बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। to तो A. ये जो आप लिखे हो ना, यही है सेट, ठीक है, इस रोस्टर फॉर्म को हम लोग यहाँ सेट में यूज करेंगे। तो कौन होगा बिलोंग्स टू, कौन होगा नॉट बिलोंग्स टू, हम लोग को ये क्लियर हो गया। हम जब इसको पढ़ाए थे सेट को, जब तुम लोग को बताए थे ना गांव वाला बात, ठीक है, एक गांव में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, उस गांव का नाम है बोकारो, उस गांव का नाम है, हालांकि बोकारो स्टील प्लांट है, बहुत बड़ी सिटी, हम लोग अभी मान के चलते हैं बोकारो है। तो बोकारो में राजीव भी रहता है, अमित भी रहता है, सूरज भी रहता है, यश भी रहता है, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, मोनू भी रहता है, ठीक है, सोनू भी रहता है, दीपा भी रहती है, ठीक है, रेखा भी रहती है। तो अब तुम कह सकते हो, यहाँ पे मान लो एक अननोन नेम लेते हैं, कि जो राजू है, क्या वो बोकारो गांव से बिलोंग्स करता है? No, sir. Not belongs to. बट हम यहाँ अगर लिखते हैं राजीव बिलोंग्स टू बोकारो, तो क्या ये सही होगा? Yes, sir. तो ये नॉट Yes, बिलोंग्स sir. टू होगा, ये बिलोंग्स टू होगा, Yes, sir. दोनों चीज तुम समझ गया, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, sir. बोकारो क्या सेट ऑफ कलेक्शन है, मतलब इतने सारे आदमी उस बोकारो में रहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे सबसेट Yes, किसको बोलते sir. हैं, ये पहले सेट को क्लियर करना है। चलें आगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल Yes, दिए sir. हैं। तो द रिवर ऑफ इंडिया देखेंगे, तो बहुत सारा है, ये भी क्या कलेक्शन है, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। आगे Yes, sir. ठीक है, अब लिख रहा है अभी देख लिया ना, द वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली ए ई आई ओ यू, इसको कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहा तो कैसे लिखोगे, मान लेते हैं वो सेट ए है, फिर करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज, पूरा लिख दोगे, इज वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बस यहीं तक लिख दोगे, समझ जाओगे ना कि एक्स जो भी होगा वो क्या होगा, वोवेल होगा इंग्लिश अल्फाबेट का। तो एक्स के जगह क्या क्या हो Yes, सकता है, sir. ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है, एकदम लिखने के लिए सीखना है। देखो और क्या बोला है कि वेरियस काइंड ऑफ ट्रिंगल, ये भी क्या है सेट ऑफ, है ना, बहुत तरह का ट्रिंगल होता है, आइसोलेटेड ट्रिंगल होता है, ठीक है, Equilateral triangle. बहुत सारा तुम जान रहे हो। फिर देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 210, बहुत अच्छा है, प्राइम फैक्टर किसको कहेंगे, पहले तो प्राइम आ गया, उसका उसका फैक्टर, तो 210 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, देखो जो भी होना चाहिए प्राइम नंबर से ही होना चाहिए। देखो 2 3 5 7 सब क्या है, प्राइम नंबर है, और इन का मल्टीपल करो क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, सेट ऑफ कलेक्शन है। मान लो 30 का एक एग्जांपल और लेते हैं, हालांकि ये सारा एग्जांपल हम एनसीईआरटी का ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे अब बोल देगा कि 30 का प्राइम फैक्टर, तो 30 भी सेट ऑफ कलेक्शन, मान ले सेट ए है, बट इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीपल 15, ठीक है। तो 2 तो प्राइम नंबर है, बट 15 तो नहीं है ना, अरे 15 तो नहीं है ना, तो 15 को भी तोड़ो, Yes. 3 into 5, 5. तो 30 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो 30 का 2 3 5. प्राइम फैक्टर पढ़ा होगा 9 10 में यार, ये सब 2 Yes, sir. है ना, इसका ये प्राइम फैक्टर Prime हो गया। factor. उसी प्रकार 210 का बोला था, तो 210 का क्या था वहां पे, इसी तरह इसको डिवाइड करोगे फिर करोगे तो क्या क्या आ गया, वही तुम्हारा क्या, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे Yes, दिया हुआ है ना, sir. 2 2 3 5 7 है ना, 7 5 35, 35 70 70, दिया 7 21 210 आ रहा है। तो Yes, समझ sir. में आ रहा है मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कह रहा है, क्या करना है तुमको, Yes, Yes, sir. है ना? sir.
अब मान लो एक देखो इतना मतलब जितना भी तो तुमको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये सेट को ही कर रहा है, ठीक है, कलेक्शन को कर रहा है। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कि कलेक्शन क्या क्या है। जब जो चीज कलेक्शन में आ सकता है उसको हम लोग सेट में, यानी दो सेट को दो प्रकार से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और क्या था, रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि यस द सर। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अब इक्वेशन दे दिया है, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको करना दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 नहीं लिख सकते हो, इक्वल टू 0। तो x बराबर एक 2 आएगा, x बराबर 3 आएगा। बोलो। यस तो इसी सर। चीज को तुमको रोस्टर फॉर्म में करना था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3, और सेट बिल्डर फॉर्म में करना है तो ये तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, फिर वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो जितना भी एग्जांपल दिया गया है, लिखते हैं कि वी नोट दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग एग्जांपल इज वेल डिफाइंड ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, वो हम लोग पूरा अच्छा से डिफाइन कर लेंगे। अरे महाराज ये कहाँ चला गया, कर्सर कहाँ चला गया। आगे देखते हैं। देखो इसको तुमको समझना होगा, हम हमेशा एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या है, गीता है ना। तो यही आपको भी फॉलो यस करना है सर। जैसे, ठीक है। क्या हो गया है, देखो यहाँ लिखा हुआ है जो हम बात बोले कि फॉर एग्जाम्पल कि वी कैन से दैट रिवर नील डज नॉट बिलोंग टू कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, जबकि अदर हैंड में कह सकते हैं कि रिवर गंगा डज बिलोंग टू दिस कलेक्शन। जो नदी का हम बात कर रहे थे, नील नदी जो है भारत का नहीं है, ठीक है, तो वो कलेक्शन नहीं है किसका, रिवर ऑफ इंडिया का। जबकि अगर रिवर गंगा का बात करेंगे तो वो है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो नोटिफिकेशन तुमको दिख रहा है, अगर n लिखा हुआ है तो तुमको समझ जाना है कि ये किसका बात कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर को है उसको हम लोग सिर्फ n से लिख देंगे, ठीक है। अगर z लिखा हुआ है तो ऑल इंटीजर जितने भी रहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग किससे लिखेंगे, z से लिखेंगे। अगर q लिखा रहा तो ऑल रेशनल नंबर, r लिखा रहा तो रियल नंबर, z प्लस है तो इंटीजर तो होगा, बट वो प्लस तो पॉजिटिव इंटीजर का बात करेंगे। q प्लस में तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल, यानी कि वो रेशनल भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। अगर r प्लस का बात करेंगे तो r को रियल नंबर का बात करें, देखो वही है, q रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर, अगर q प्लस है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, r अगर रियल नंबर है तो r प्लस लिख दिए तो ओनली पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल हम लोग यही यूज यस करेंगे, तो सर। आपको ये याद रखना है। और बुक में और भी तरह से लिया गया तो आप देख लेना, बट हम लोग यही लेके चलेंगे, हम जो पढ़ाएंगे तब भी जब भी यही, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अगेन द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट renowned mathematicians of the world is not, अरे आजा, ठीक है, of the world is not well defined, लिख दिया है ना, because the criteria of determining as a mathematician as most renowned may vary from person to person। अब देखो हर आदमी, हर जो मैथमेटिशियन थे वो उनका वेरी करता था, अलग अलग कॉन्सेप्ट सबका रहता था, ठीक है। तो जो जिनका कॉन्सेप्ट रहा उस तरह से वो क्या किया, डिफाइंड किए। thus it is not well defined collection, we say say a set of a well defined collection of object, वो आपको लिख लेना है। जैसे लिखा हुआ है ना कि ऑब्जेक्ट एलिमेंट, ऑब्जेक्ट रहे, एलिमेंट रहे या मेंबर ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म रहे, यानी कि एक जैसा अगर दिखा रहा है तो तुम कलेक्शन में ले सकते हो, ठीक है। सेट आर यूजुअली नोटेड कैपिटल लेटर ए बी सी, हमेशा सेट को जब भी तुम लिखोगे, देखो अभी हम पहले भी बताए तो ए लिए था ना, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये टर्म आपको याद रखना है, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट ले ए बी सी, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर। तो द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड, जो आपको लेना है। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई यस सर। ऑब्जेक्ट रहे, एलिमेंट रहे या मेंबर ऑफ सेट रहे या इसी तरह का रहे टर्म, तो आप उसको यूज कर सकते हो कलेक्शन में। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना, और उसके अंदर का जो भी एलिमेंट रहेगा
उसको आप क्या करना, स्मॉल लेटर से डिनोट करना। और लिख रहा है कि इफ, अब जो हम पढ़ाए थे देखो यहाँ पे सर ने एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छा से समझाया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। लिख रहे हैं कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब ए जो है कुछ ऐसा है, यही है ना, ए एलिमेंट है किसका, सेट ए का, तो उसको क्या कर सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ग्रीक लेटर में बिलोंग्स टू को ऐसे लिखते हैं, जिसको एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, यहाँ पे बिलोंग्स टू भी पढ़ना है, तो लिखते हैं ना एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोटेड फ्रेज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू कहेंगे। एंड राइट ए बिलोंग्स टू ए। बी इज नॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट है, क्या इसमें बी है, नहीं है, तो किसको लिखेंगे, बी नॉट बिलोंग्स टू ए। सो यहाँ रीड एज बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, आप इसी को फॉलो करना, ठीक है। अरे ठीक है, यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा काम करने नहीं दे रहा है माउस को, उसको कनेक्ट कर देते हैं। बहुत तरह का समस्या है, समस्या को हमेशा झेलते रहना है, तभी जाके हम लोग भी सीखते रहेंगे, क्या अभी ठीक है। तो ठीक है, 10 सेट भी, अब मान ले रहे हैं कि जो वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है उसको हम सेट क्या मान ले रहे हैं, भी मान रहे हैं। तो ए जरूर बिलोंग्स करेगा भी में, बी नहीं करेगा, क्योंकि बी जो है वो क्या वोवेल का है, तो ए आई ओ यू, ए ई भी होगा, है ना, ए आई ओ यू। तो ए बिलोंग्स टू बी, आई बिलोंग्स टू बी, ओ बिलोंग्स टू बी, यू बिलोंग्स टू बी, ई बिलोंग्स टू बी, बट बी नॉट बिलोंग्स टू बी। अरे ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख रहा है कि पी ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30, जबकि 3 जो है वो क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा पी में, जबकि 15 नहीं करेगा। एग्जांपल बताए थे ना, अगर 30 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या क्या लिख सकते हो, यस सर। 2 और 15, 2 3 15 का भी 3 और 5, तो यही 5। है ना, ये तो नहीं है ना, ठीक है। नो सर। तो इसीलिए लिखे हैं 15 नॉट बिलोंग्स टू प्राइम फैक्टर, जबकि 3 बिलोंग्स टू प्राइम फैक्टर। बोलो समझ में आ रहा है। यस अब सर। लिख रहे हैं कि देयर आर टू मेथड रिप्रेजेंटिंग ऑफ से सेट। इन सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म, बहुत ही फेमस है टेबुलर, बहुत जगह लिख देता है टेबुलर फॉर्म लिखिए। अब लोग सिर्फ पढ़ा है रोस्टर, तो या सिर्फ टेबुलर पढ़ा तो उसको रोस्टर नहीं पता है, तो आपको दोनों पता है, रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहेंगे, और दूसरा हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ चुके, पहले एग्जाम्पल हम लेके पढ़े। अब लिख रहा है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड एंड द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, है ना, उसको इस ब्रेसेस में रखेंगे, ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे, और जितने भी एलिमेंट है उसको किससे करेंगे, सेपरेट, कॉमा से सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन 7। बोल रहा है कि और इवन नंबर होना चाहिए और वो लेस देन 7 से कम होना चाहिए, तो तुम उसको करली ब्रैकेट में क्या क्या लिखोगे, एक तो इवन नहीं है, 2 है, 2 के बाद 4 है, 6, और 7 से कम होना चाहिए, तो यही होगा ना, अरे यही होगा ना, यस सर। ठीक है। तो यहाँ भी लिखा हुआ भी है। एंड यस सम सर। मोर एग्जांपल लिया है कि द सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म, अगर देखो बहुत सारे एग्जांपल लिया है, जैसे ए में लिया है, बोल रहा है कि किस फॉर्म में लिखना है हमको, रोस्टर फॉर्म में, कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाय 42। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, यहाँ लिखा हुआ भी है, 1 भी 42 से डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 42 हो जाएगा। क्या रोस्टर फॉर्म में ये लिखे। अगर इसी को तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, मान लेते हैं इस सेट का नाम जेड रख दिए, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे x, फिर सच डेट x, और इसके जगह क्या लिखेंगे, x इज, ठीक है, x इज ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाय 42, है ना, x इज नेचुरल नंबर विच, बोलो, डिवाइडेड 42। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। और अभी हम लोग जो लिखे हैं वो किस में लिखे हैं, सेट, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। क्लियर है, चलो दूसरा देखते हैं। तो ये लिख दिए हैं कि इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर विच एलिमेंट आर लिस्टेड इमैटेरियल दस अबव सेट कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड, इस तरह से ऊपर ही वही बात है। बी में लिख रहा है कि सेट ऑफ ऑल वोवेल इंग्लिश अल्फाबेट, अगर इतना ही लिखा है तो तुम क्या लिखोगे, ऐसे ए आई ओ यू, ए आई ओ यू ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, और जितने भी एलिमेंट है उसको कोमा से हम लोग सेपरेट कर देंगे। उसी प्रकार द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, अब सिर्फ लिखा है ओड नेचुरल नंबर,
तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अब बोला नहीं है कहाँ तक, तो ये डॉट 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 देके कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दोगे। एंड द डॉट टेल अस दैट द लिस्ट और नंबर कंटिन्यू indefinitely, ठीक है, इनडिफाइंड है इसलिए, है ना। अच्छा, इसमें तुमको एक बात याद क्या रखना है, जैसे स्कूल लिखा है तो स्कूल में तुम देखो SCHOOL, तो वो 2 बार आया ना, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। किस में? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म के लिए करली ब्रैकेट, फिर S लिखोगे, C लिखोगे, H लिखोगे, O एक ही बार लिखोगे। क्या समझ में आया? ठीक है, ये Yes, एलिमेंट sir. कहीं भी हो सकता है। Yes, देखो sir. SCHOL भी लिखा हुआ है या HOLCS भी लिखा हुआ है, तो ये कहीं भी एलिमेंट हो सकता है, इससे कोई जरूरत नहीं है, बट रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। अब देखो, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं वही अल्फाबेट वाले को, कि ऑल द एलिमेंट, कलरवा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कि all the element of set possess a single comma property which not possessed by any element outside the set। एग्जांपल लेता है, in a set of a i o u, ये कौन सा फॉर्म है बता दो? ये है रोस्टर फॉर्म। Roster form. all the element possess comma property, है ना, सबको क्या किए, कॉमा से सेपरेट किए हैं। namely each of them is a vowel in a English alphabet and no other letter possess this property। और कोई लेटर इसमें है नहीं है। डिनोटिंग दिस सेट को क्या लिख रहे हैं? बी से लिख रहे हैं, बट अगर इसको हमको किस में लिखना? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो वो Set सेट builder मेरा क्या form. अभिमान है, तो बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स के ये एक्स को क्या डिफाइन करोगे? तो एक्स इज अ वोवेल इन इज इंग्लिश अल्फाबेट। अरे समझ में आ रहा है? Yes, ठीक है, sir. इसको इसको कोलोन बोलते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो है ना, ये कोलोन है, मैथमेटिक्स में ये टर्म है ना कोलोन, बट इसको पढ़ते हैं क्या? सच दैट। It may be observed that we describe the element of set by using symbol x, any other symbol like z, x, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम जो लिखे हैं ना, यहाँ पे तुम्हारा इच्छा कर गया, नहीं सर हम y, such that y, फिर वो कहानी लिख, कुछ भी लिख सकते हो, बट वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। Which is followed by a colon, जो कि ये लिखा हुआ है, जो कि दोनों को सेपरेट कर रहा है। After sign colon we write characteristic property possessed by the element of a set and enclose the whole description within braces। वही ब्रैकेट से हम लोग क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। and the above description of the set of B is read as, देखो क्या पढ़ेंगे, इस टर्म को क्या पढ़ोगे? तो the set of all x such that x is a vowel of the English alphabet, जो हम शुरू से पढ़ाते आ रहे, क्लास के शुरू में भी बताए थे, ठीक है सूरज। तो in this description braces stand for the set of all, the set of all, and colon stand for, अरे सच दैट, तुम लोग जब से पढ़ रहा है तब से तुम लोग को पता है, आज जब सेट पढ़ रहा है तो तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो। आज सेट Yes, जब sir. पढ़ रहे हो तुमको अब दिक्कत ही नहीं Yes, होना sir. चाहिए, ये सब ऑलरेडी तुम लोग पढ़ा हुआ है, समझो एक तरह से Yes, रिवीजन sir. चल रहा है। अब मान लो कोई और सेट लेते हैं, बोल रहा है कि a इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x जो है बिलोंग्स करना चाहिए कहां से कहां? 3 से 10। तो देखो क्या x 3 के बराबर है? नहीं है, जबकि x हमेशा 3 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 7, 8, यही 9. होगा ना। ये इसको Yes. डिफाइन यही कर रहे हैं ना, Yes, तुम इससे sir. डिफाइन कर लिया। Yes. तो ये लिखा है ना कि द सेट ऑफ x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x लाई बिटवीन 3 and 10, हेंस द नंबर क्या क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, दिस इज आंसर। तो इफ यू डिनोटेड डिस्क्राइब ए बी सी अबव रोस्टर फॉर्म, अब जो सबसे ऊपर में जो डिफाइन किया था वो उस, है ना, ये तुम हम लोग कर चुके हैं, है ना, जो जो 42 से डिवाइड होता था, तो 1 था, 3 था, 2 था, 3 था ना, 6 था, है ना, तो उसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, वोवेल वाला को इस फॉर्म में, ओड नेशनल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है।